वो नहीं होना चाहिए। जिससे बात हो गई उसको वही बुला दो। पत्नी से कुछ कहा, हाथ ऐसे कर दो, तुम्हारा कल्याण हो। पति पत्नी में तकरार तो होना नहीं चाहिए, वैसे होती भी कम है, लेकिन हो भी जाए तो बिल्कुल उसको तत्काल भूल जाना चाहिए। माता पिता के साथ, बहन बेटी के साथ, अपनों के साथ। ये नहीं कि मैंने छोटे भाई को डांट दिया और मैं बिल्कुल इटाऊं कि वो बोलेगा, तब आपका कर्तव्य बनता है, आपने डांटा है और आप उसके पास पहुंच के उसके सर पे हाथ रख दो। दूर रहता है उसके घर पहुंच जाओ, तब तो भाई बंदी है। इसलिए जा रहे हैं महाराज, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं? अरे यही तो तुम्हारी नादानी है, घर में यही टकरार है और घर में इसलिए सुमति नहीं है और घर में रार फैली हुई है और इसलिए जो विघन तुम्हें परेशान कर रहा है। कुछ में ज्यादा तो नहीं किया जाए, सबको साथ ले। ऐसा कहकर सुरश्रेष्ठ सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। बगैर सूर्य भगवान के इस सृष्टि में उजाला नहीं हो सकता। बगैर दीपक जलाए रात में आपके घर का अंधेरा जा सकता है क्या? अगर आप लाइट नहीं जलाएंगे तो अंधेरा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ऐसे ही सूर्यदेव भगवान अगर प्रातः काल उद्गम नहीं हुए तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगा। जल को देखिए, जिसमें मिला दो वैसा ही लगने लगता है। जल का स्वभाव देखिए, सभी को हरा भरा करता। जल के बगैर स्वच्छता, साफ सुथरा कुछ हो सकता है क्या? आपके कपड़े गंदे हो जाए तो जल की आवश्यकता पड़ती है। घर की सफाई जल के माध्यम से, किसी भी स्थान की सफाई जल के माध्यम से। और इस शरीर की प्यास, इस शरीर के अंदर, आपके हमारे शरीर के अंदर 70% जल की मात्रा है। कितनी? ये बायोलॉजी के अनुसार, माने साइंस के अनुसार 70%। 30% ब्लड है, खून है। कितना? पानी कितना है? अब तुम्हें कहते हैं कि ढुकना ने पानी ना ने पियो, अबे उधर मत तुराने। जानते हो क्यों? 70% पानी है, इसलिए पानी शरीर का जब तक पूरा नहीं सूख जाएगा, जब तक वो रखा रहेगा। हमारे अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। आपके जो टेम्परेचर है ना शरीर का, वो 35 डिग्री हमेशा रहता है। अगर साइंस के विद्यार्थी हो तो समझ सकते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। और 35 डिग्री से ऊपर गया तो आपका टेम्परेचर तपने लगेगा। इस समय शायद कल का टेम्परेचर 40 के आसपास था लगभग। 1 डिग्री भी आपका बढ़ेगा, शरीर आपका जवाब देने लगेगा। 35 तक माने समानता, ये ज्यादा नहीं है। आपका शरीर इसको सह सकता है। समझ? ऐसा कहकर सुरश्रेष्ठ सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, एक समय पूर्व काल के कर्मों के फलस्वरूप राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग हो गया। राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग, जिसकी चिकित्सा 3 लोकों में असंभव हो गई। कथा में कुछ समझ में आ रही है तो बोलूं भाई। जिसकी चिकित्सा, इलाज 3 लोकों में असंभव हो गया। संसार में कोई ऐसी दवा नहीं थी जो उन्होंने न की हो। कोढ़ हो गया राजा धन्वंतरी को।
तीनों लोगों में कोई इसकी ऐसी दवा नहीं थी जिसका उपचार राजा धन्वंतरी ने न कराया। कोई दान नहीं महाराज, कोई दान नहीं जो उन्होंने न दिया उसके लिए। कोई दान नहीं जो घोर रोग से निवृत्त होने के लिए राजा धन्वंतरी ने न दिया। ये तो मैंने अपने आप पढ़ दिया, इसमें इतना लिखा नहीं। वे जो जो दवा करते थे और जैसे दान देते थे तो रोग और बढ़ जाता था। जैसे जैसे वो दान करते थे और दवा लेते थे महाराज रोग और प्रबल होता जाता था और इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ होता जाता था। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ कमजोर होता जाता। तब उन्हें इस जीवन से वैराग्य हो गया। जब रोग बड़ा हो जाए, बीमारी बड़ा हो जाए, आपदा बड़ी हो जाए, संकट कोई घर में बड़ा आ जाए और वो उस घर परिवार के सदस्य उससे बिल्कुल हताश निराश और थक जाए, तब एक ही मार्ग सूझता है कि इससे तो भैया वैराग्य भला कहीं एकांत में निकल जाए। उन्होंने पुत्र को राज पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा कर ली। कथा समझ में आ रही है? अपने बड़े पुत्र को धन्वंतरी राजा ने सिंहासन पर बिठा दिया और अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ब्राह्मणों को दान देकर देवताओं का पूजन किया है महाराज, ब्राह्मणों को दान दिया है और देवताओं का पूजन किया है। फिर मित्रों एवं हितैषियों से मिलजुल कर वार्तालाप करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया। कथा समझ में आ रही है? अपने मित्र मंडलियों से मिले और अपने पुत्र को संदेश देकर उपदेश दिया। इसके बाद वे अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हो गए। राजा धन्वंतरी इसके पश्चात अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इतने में स्वेच्छा अनुसार घूमता हुआ कोई दिव्य रूपधारी तीर्थ यात्री वहां आ पहुंचा। कोई दिव्य पुरुष आ गया। अग्नि में प्रवेश करने का जैसे ही मन बनाया, उस तीर्थ क्षेत्र में कोई दिव्यधारी देह वाला तीर्थ यात्री आ पहुंचा। उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखकर उसने कहा, यहाँ के राजा कुछ रोगों से पीड़ित है। अपने आप के यहाँ का राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित है। उसने कहा यहाँ के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित है, अतः स्त्री सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे संपूर्ण नगर में व्याकुलता छा रही है। अपनी पत्नी सहित अग्नि में प्रवेश, ऐसा वातावरण हो रहा है, सब लोग व्याकुल हैं। आपके क्षेत्र में कोई महापुरुष हो, कोई सत्पुरुष हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बंधु सगे संबंधी निजी जिनसे आपका बहुत प्रेम है, अगर किसी कारणवश वो आपसे दूर जाते हैं तो आपके हमारे अंदर व्याकुलता बढ़ जाती है। वो व्याकुलता उस समय उस दिव्य पुरुष को धन्वंतरी राजा के राज्य में दिखाई पड़ रही, व्याकुलता छा गई। यह सुनकर वो तीर्थ यात्री शीघ्र ही राजा के समीप पहुंच गया। इसको सुनने के पश्चात सूत जी कहते हैं, हे देव ऋषियों, वो तीर्थ यात्री
राजा धनवंतरी के पास तुरंत पहुंच गया और सबको जीवन दान देता हुआ बोला, राजन एक तीर्थ है, राजन चिंता मत करो। बोले एक तीर्थ है जहां सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है, वो बालाजी धाम ग्राम। एक तीर्थ है जहां सारी व्याधि रोग दोष संकटों का नाश हो जाता है, वो है बालाजी धाम ग्राम बैठ। राजन एक तीर्थ है जहां रोगों को और व्याधियों का नाश हो जाता है, उसके रहते हुए आप अग्नि में प्रवेश कभी न करें। अग्नि में प्रवेश करें। भूपाल उस तीर्थ यात्री ने कहा, महाराज भूपाल जैसा आज आपका शरीर है ना, ऐसा ही पहले मेरा शरीर था। जैसा आज आपका शरीर है, मेरा भी ऐसा ही शरीर था। रविवार और सप्तमी का योग आने पर जो रोगी मनुष्य सूर्य उदय के समय उस तीर्थ में स्नान करता है, वो क्षण भर में सारे रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। कहां? हाटकेश्वर तीर्थ, रविवार और सप्तमी के दिन ध्यान कर लिया। आज मैं एक बात बता देता हूं, अगर किसी को कुष्ठ रोग है, महारोग है, तो आज मैं आपको एक वचन देता हूं कि बालाजी के सदगुरु कौन है? सूर्यदेव भगवान। कौन है? भगवान। तो आज उन्हीं को साक्षी मानते हुए मैं कहता हूं, अगर आपको इस तरह के कोई रोग है तो बालाजी धाम ग्राम बरेठा में रविवार और सप्तमी के दिन आके आप यहाँ की परिक्रमा करें, आपको उस रोगों से यहाँ पर निदान मुक्ति मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं। उसके लिए विकल्प है, आप यहाँ पर एकांत में स्नान करें, वस्त्र सहित पीछे, और उन्हीं वस्त्रों के माध्यम से परिक्रमा करें, गीले वस्त्रों से, या स्नान करना पड़ेगा और गीले वस्त्रों से ही आपको परिक्रमा करना पड़ेगी। और यहाँ की रज को, जहां जहां आपको रोग टच कर रहा है, यहाँ की रज को उस समय आपको उस रज को उस शरीर से स्पर्श करना पड़ेगा, आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। वस्त्रों सहित आपको स्नान, और वस्त्र उतारेंगे नहीं। जब आपकी साधना पूरी हो जाए, आप कोई दूसरे वस्त्र लेके आए और एकांत में जाके उन वस्त्रों को आप अलग कर दें। ये मैंने बहुत बड़ी आपको बात बताई। सारे रोग आपके यहाँ कट जाएंगे। किसी के हाथ पैर दुखते हैं, किसी की गर्दन है, किसी को सर्वाइकल है, बाबा की परिक्रमा करते हैं, यहाँ से बाबा की पीठ से गला मिलता है, उनका सर्वाइकल खत्म हो जाता है। मालूम है कि नहीं? ये सुनकर महाराज, ऐसा ही पहले मेरा शरीर था। राजा ने पूछा, ऐसा तीर्थ किस देश में? शीघ्र बताओ। महाराज कारपटिक तीर्थ यात्री बोला, कारपटिक तीर्थ यात्री बोला। अरे बैठो अरे बैठो महाराज, आपका बैठे बैठे रोग खत्म हो जाएगा। अरे कभी कभी गोष्ठी जमती है, आज हमारी दृष्टि आप में ही स्थित हुआ है। एक तो आए थे, हम यहीं के थे, वो पीछे बैठे थे, हमने कहा तो वो चले गए। ढीला पजामा और ढीला कुर्ता पहने थे, और महाराज शरीर पथराया था, आंखें थकी थी, कह नहीं पा रहे थे। हम तो समझ गए, बड़े थके थकाए आए।
ये संसार में तो केवल थकान होती, अरे अमृत तो यही मिलेगा महाराज। यहाँ का अमृत पी के जाओ, आपका चेहरा बोलेगा घर जाके अपने आप। कारपटिक तीर्थ यात्री बोला, इस भूतल पर नगर नाम से एक प्रसिद्ध उत्तम क्षेत्र है। इस भूतल पर नगर नाम से एक उत्तम क्षेत्र है। वह भगवान जलाशायी के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का परम पुण्य तीर्थ है। जहां विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी वो कुंड बना है। आज मैं आपसे कहता हूं बालाजी धाम में भी बालाजी धाम का पीठ और व्यास पीठ है। यहाँ की तपस्या से आपका कल्याण तय है। और जो बाबा ने कह दिया वो अटल सत्य है। जो बाबा ने कह दिया कि रविवार के दिन यदि आप कुष्ठ रोग से प्रेरित हैं, पीड़ित हैं, या आप किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, रविवार के रविवार बालाजी धाम ग्राम मरेठा में आकर यहाँ पर किसी जलाशय में जाके स्नान करें और स्नान उन्हीं गीले कपड़ों से परिक्रमा करें और 5 जगह जाके साष्टांग दंडवत करें और 5 जगह की रज आपके शरीर पर चढ़ जाएगी, वही रज आपका कल्याण कर करके देख लेना। काय पूरे भैया कैसे हो, भैया कैसे हो? तो और को कसर वो सब और बता दे। बूढ़े भैया करे आ नहीं पाते, गाड़ी नहीं चला पाते, गीले वस्त्रों से 3 परिक्रमा देंगे और टकाटक बैठे होंगे। भैया वहां जाकर अच्छा अपना बाबा अपने आप लोग यहाँ की ख्याति को, बाबा की ख्याति को जब तक दूर दराज तक नहीं ले जाओगे तो क्या पता पड़ेगा। आप केवल पान तो खा लेते हो लेकिन पान की पीक को बाहर नहीं डालते हो कि पान खाया था, और पान की पीक को चबा के लील जाते हो। तो कथा तो सुनते हो, लील जाते हो, लेकिन ये नहीं कहते हमारे बाबा के जहाँ बहुत बड़ा अच्छा सिद्ध स्थान है और वहां पर सारे रोगों का निदान, जहाँ मनुष्य अपनी ख्याति के लिए जी रहा है। चाहते पत्र ते नायक दे देते दे पत्र ते जल दे देते। वो कह रहे हो कि मेरी ख्याति बढ़ जाए, कौन है? बोले मैंने तो बताया। ए जे चक्कर छोड़ो, बाबा के ऊपर छोड़ो। ओ महाराज तुमने कल हुए थे पा रहे हैं, मैं अबे कह रहा हूँ अबे उठा में मान जाओ। ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, तुम बचा जाओगे क्योंकि तुमने तपस्या की नहीं है। अभी तुम्हारे अंदर वो तपो भाव है नहीं, अभी तुम्हारे अंदर वो त्याग वैराग वो चीज है नहीं। जब तक अपने अंदर के लालच को नहीं मारोगे तब तक तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं। अब मैं कहूँ हवाल यहाँ से कि भाई मो यहाँ से गाड़ी में बैठ कर जानो, नियत करा हुआ जाए कि यहाँ से पेट्रोल को पैसा ले जाऊं तो मेरी गाड़ी चल जाती का जा मनो तो नाने तो गाड़ी के बैठाड़ी कर दूंगा, समझ नहीं। जब ये भाव आ जाएगा कि यहाँ का धन हमारा निजी धन नहीं, यहाँ की चाकरी से ईमानदारी से हमें जो मिलता है वो हमारा श्रम दान। मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो मेरे कान बैठ दो। और तुम कहो कि नाइयर दे देंगे, फिर यहां से डीजल भरवा लो कार में और नाइयर दे दोगे, तेरो नाइयर में थे बापा। काय पुजारी जी महाराज ए मैं यहाँ में यहाँ जही मिला दे तो पीछे और की तो मिलान लगते।
बात तो तभी ठुकेगी ना महाराज, तब आप यहां से पैदल जाना भी सीख जाओगे। अब नाइयर, कलावा और ताबीज भाई जाए भरवी के काज में पहले अंदर से त्याग वैराग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं तो बच्चों मेरी बात को लौटा देना। यहाँ जो किया जाता है, जब तक योग करने के लिए इसमें कमाई नहीं होगी तो यहाँ से आपको जाएगा क्या? अरे मेरी बात को समझो, मैं तो तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा हूं मेरे भाई। अब यहाँ सभी नाइजर देने लगे, सभी ताबीज भरने लगे, सभी कलावा, सभी डोरा, तो फिर बाबा को क्या होगा? सभी भूमिया बन गए। पुजारी सही सही को काय भैया गिरधारी, अब सभी भूमिया बन जाएंगे तो इतने नाइयर कहां से आएंगे? बच्चों अपन डॉक्टरी पढ़ी नहीं है, कंपाउंडर है, केवल इंजेक्शन लगाना जान गए, वो भी सिखा दिया कि इंजेक्शन भी नस में ठुक गए तो नस पक जाएगी। काय भैया मंत्र पीछे को ना जानते मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो भाई मेरे पंच बैठे हैं, आप मेरी बात को लौटा सकते हैं। सत्य कह रहे, इन चीजों से बचना चाहिए। आपके बाबा डॉक्टर बन के बैठे हुए नहीं जानते तो जो को भैया परिक्रमा करो, भैया परिक्रमा। और मिलना है तो पंचसभा मंगलवार को, पंचसभा मंगलवार को, शनिवार को बैठती है, और पंचों का मार्गदर्शन लेना हो तो शनिवार को, मंगलवार को आ जाना। काय भैया कैसी कही? काय भैया कैसी कही? खूब कही। माने बचना चाहिए। जिस चीज को लिखना नहीं जानते और लिख के पढ़ना नहीं जानते और पढ़ के लिखना नहीं जानते तो बात चक्कर में भाई मत बोलो सच्चिदानंद। ये सुनकर राजा धर्मंत्री उस तीर्थ के साथ शीघ्र उक्त तीर्थ में गए और वहां माघ मास की सप्तमी एवं रविवार के योग में स्नान किया। स्नान करते ही वे तत्काल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। हमारे बूढ़े भैया पूछ लो, ये जो कर महाराज इसको गर्दना है रही, मैं मरो जा रहा हूं, मेरे चिका है रहा है। मैंने कहा तू गीले कपड़ों के साथ नहा और नहा के परिक्रमा कर और 2-3 पिंड लगा दे, तू साफ हो जाएगा। नहीं साफ हो के नहीं हो, जाके हाथन में लाल लाल धतूरे पता अपने शरीर पे, ऐसे ही नहीं शरीर पता, जाके शरीर में लाल धतूरे पूरे बता कहा जाए शरीर में। महाराज भैया स्नान करते ही तत्काल कुछ रोग से मुक्त हो गए। महाराज मन लगा लो आज कथा, हाँ वहां तो चल जाएगा सब काम, और उनका शरीर दिव्य हो गया। देखो आप सवेरे से आए ना, आपका चेहरा अब खिलता चला जा रहा है। नहीं थोड़े से ताप बुखार है, मैं कोई उनकी मजाक वो माने वो नहीं करना हूं किसी तरह का उपास, माने शरीर अब अलग बोल रहा है।
तत्पश्चात उन्होंने उस तीर्थ से कहा, भैया तुम्हारे ही प्रसाद से इस भयंकर रोग से मुझे छुटकारा मिला। राजा धनवंतरी ने कहा, भैया तुम्हारे ही प्रसाद से मुझे बड़े भयंकर रोग से छुटकारा मिला, अब तुम अपने घर जाओ, मैं यही झरने के समीप स्त्री सहित रहकर तपस्या करूं। उससे कहा जो साथी था तीर्थ यात्री, बोल भैया तुम अपने घर जाओ, अब तो मैं इसी स्थान का इसी झरने के नीचे बैठकर अपनी पत्नी सहित तपस्या करूं। महाराज कर रही है गई, अब मालनपुर में जा पाओगे? राज सिंहासन पर अपने पुत्र को मैंने बिठा दिया। सो आपने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थ यात्री को तथा अन्याय सेवकों को अपने अपने घर भेज दिया। भैया सब अपने अपने घर। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अपनी स्त्रियों सहित सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगा। अपनी स्त्री सहित एक सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगा। अब तो महाराज भजन का मकाम बनता। मेरी बहनों मेरी बेटियों, हमारा चौथापन है अब केवल भजन का। जे चौपे, जे गाय, जे भैंस, जे बैल, जे चारों, जे नाती, जे पोते, गोद में बाहर भीतर बहू बेटा, इस रोग से बचो। ओ मेरे बाबा, अब घर की सुता भी संभाल दे महाराज। अब जो डोकरे लटे लटाए दूबरे, अब महाराज जे दरवाजे पे जो कहते बहू के कहां तक मैं घूंघट पारे थक गई, डुकरा तब देखो तब झी बैठ हुए। महाराज अरे डुकराओ लेकिन दाएं बाएं है जाओ महाराज। अरे भैया संध्या सवेरे की तो समझ में आता, सवेरे कलेऊ और संध्या को बिहारू। अब दिन भर गाय को हत्या दी तो जिन्हें बेचारी ने थोड़ा सा आजाद होने थोड़ा सा है। अरे घर में घुसे घुसे मैंने तो, हम तो पुराने टाइम के मेरे भैया, हमारे पुराने डोकरे डाकरे अथाई कचई हॉल पेटका होते थे। हमारे डुकरा घर में रोटी खा भी नहीं जाते, मेरे को कलेवा और प्यार बड़ी जगह पे आ जाती। आती कि नहीं आती है भैया? तो अपन भैया अपन में तो इतना बढ़िया बाबा, इतना बढ़िया स्थान। अगर प्यारू बुलाना हो तो जहीं बुला लो, और कलेऊ बुलाना हो तो जहीं कलेऊ बुला। तुम अकेले खाओगे, हम चार बैठे भैया हमें उठा दे। हमारी ये चीज हमारे पास व्यवस्था है, इनसे बचना चाहिए। अपन अलग रहो। देखिए जितना तुम बाल बच्चों में, घर में, बहू में, बेटे में जितना अंदर घुसोगे इतना तुम्हारे मुंह वो लगेंगे और उनके मुंह तुम लगोगे। तो तुम्हारा जो कद काठी है वो उनके सामने छोटा 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 होता चला। मैं कुछ गलत बोला हूं? अच्छा बात तो को ना कह पाएगा। दद्दू तुम तो कहीं दो कम से कम। अरे गिरधारी तू ही कह दे भाई, सत्य बात है ना। चलो एक गिरधारी ने समर्थन करो। इससे देखो बेटे के मुंह लगोगे, बहू के मुंह लगोगे, नातियों के, तो ये चीज नहीं। अपने छठे चौमासे बेटा ठीक हो, ठीक हो, मिल ली अच्छी बात। बहू से बात मत करो। आप अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से बहू को जो कहना है, क्या बनवाना है, उनसे डायरेक्ट। अब तुम ही कहो कलावती और आपकी
धर्मपत्नी बगल में और तुम करी कलावती, आज जी बना लीजिए। तुम कैसे आदमी है, अपनी टुकरिया से कह देते और तुम्हारी टुकरिया बहू से कह देते। महाराज ये जो मुंह जो नोचा नाची है रही है, ये जो मुंह से खींचे जाते हैं, इसलिए आप कम से कम बोलिए। बहन बेटी मर्यादाशील, और मर्यादा में हमारी बहन बेटी अच्छी लगती है। इनसे ज्यादा चिपलोगे तो बहन बेटी को तो जानते हैं, उनका मुंह तो भैया खुला होता है, तो बढ़िया से फिर जवाब सवाल होते हैं। मैं ठीक तुम्हारी तरफ ही बोल रहा हूँ। इनसे क्या सही बता, अब भाई आपके पास व्यवस्था है, आपकी धर्मपत्नी है, चलो धर्मपत्नी नहीं है, नाती होगा, मौके पे बेटा होगा, बेटी होगी, भाई कोई तो होगा। महाराज वो तो मर जाएगी लाज के मारे, वो शर्म के मारे तुम्हारे सामने नहीं आएगी। कब? तब तुम बात नहीं करोगे, तब। साफ कह दिया अपने बेटे को राज, और भैया हम तो झरने के नीचे बैठ के तपस्या करेंगे। भैया मुझे घोषणा मती, जो कहना सो अभी कह देना जिसके बनना, ठीक है। वो राज शासन करने में पूर्णतः समर्थ है, और ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थयात्री को तथा अन्याय सेवकों को अपने अपने घर में भेज दिया, और स्वयं स्त्री सहित सुंदर आसन बनाकर रहने लगे। समय अनुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हो गई। अपन कहीं चंचल अपना मन रहेगा तो सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि आपकी एक जगह मिलेगी। दिन रात परमात्मा का सोच और बढ़िया सोच ये करना है, हमें जन कल्याण के लिए ये करना है। आज बालाजी आश्रम में हमें ये अच्छे करना है, सफाई को देखना है, पेड़ कैसा लगा है कि पानी सूख तो नहीं रहा, यात्रियों को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, यात्री आएंगे उनके लिए साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। नहीं, बाबा के अतिथि आएंगे उनके लिए बैठने के लिए सुंदर जगह हो, स्थान हो। महाराज वो जब यहाँ के दर्शन करें तो गदगद हो जाए, तो उनकी गदगद उनकी प्रसन्नता से हमारा कल्याण है। अगर वो अप्रसन्न होके गए और यहाँ के वातावरण से कहीं महाराज ना खुश होके गए तो हमारी तपस्या खत्म। सद्दू बढ़िया खिलाता हूं तुम्हें, बढ़िया पिलाता हूं, बाबा कह रहा है। बस हंसते रहो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। महाराज तुम्हारे चेहरे पे ये बिल्कुल सुस्ती, माने बत्ती सी दिखती रहना चाहिए, और चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता और दिव्यता। माता पिता अपने बाल बच्चों को दूध पानी, अच्छा स्वाद, अच्छे फल, अच्छा से अच्छा आहार क्यों देते हैं? कि हमारे बेटे बच्चे फले फूले, दिव्यता भव्यता सुंदरता शक्ति हो, चमक हो, इनके अंदर चमक आवे कि नहीं आवे? चमक कब आएगी? तब आपको वो अन्न और वो खाया हुआ जो भी आपका आहार है वो लगेगा। कब? तब आप स्वस्थ मन से ग्रहण करेंगे, तब कोई संसार का रोग आपको घेरा नहीं होगा। तत्पश्चात वो तीर्थ उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। सूत जी कहते हैं वो सब रोगों का नाश करने वाला सुंदर तथा समस्त पापों का नाशक है। कौन सा तीर्थ? जहां पर धर्मंत्री राजा ने रानी सहित तपस्या की थी, वो थी महात्मा राजा ने।
वह देवादिदेव भगवान सूर्य की स्थापना कर दी। देवादिदेव सूर्यदेव भगवान की स्थापना कर दी। स्थापना कर डाली, जो रत्नादित्य के नाम से विख्यात हुई। रत्नादित्य के नाम से जो मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग में स्नान करके रत्नादित्य का दर्शन करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में चला जाता है। सूर्य लोक में चला जाता। जय श्री राम। परिक्रमा में कोई कह रहा था जय श्री राम। अभी अयोध्या नगरी में परसों की बात है, मोदी जी का जो है जी रोड शो था। माने क्या भव्य दिव्य अयोध्या सजी थी महाराज, बड़ी दिव्यता भव्यता।